हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच का चेंजेस इन टेंसेस। जिसने बाकी लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट दिया गया है, तो आप लोग ज़रूर वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि भैया जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें हमारा टेंस कैसे बदलता है। यानी कि आप लोग अभी तक तो देख रहे थे टेंस कैसे चेंज होते हैं, बट आप कंफ्यूज हो सकते हो कभी कभी कि किस में कौन सा बदलेगा। वैसे मैंने आपको बीच बीच में बताया है कि कौन सा किस में चेंज होने वाला है। तो चलिए आज हम विद एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स की मदद से सब करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको ध्यान रखने हैं कि आपके जो 6 टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, सिर्फ यही 6 टेंस में बदलाव आएगा, बाकी किसी टेंस में बदलाव नहीं आएगा। और इसको समझने के लिए आपको टेंस का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। उसकी भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे दी है, तो वहाँ से आप पूरे टेंस के लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, सिंपल प्रेजेंट का अगर कोई सेंटेंस होता है तो वो कन्वर्ट होगा सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है, सिंपल सी ट्रिक है, प्रेजेंट का सारी चीज़ें पास्ट में ही कन्वर्ट होने वाली हैं और किसी में नहीं। यानी कि अगर कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। फ्यूचर का आगे बताऊंगी कैसे होता है। उससे पहले 2 चीज़ और देख लीजिए। सिंपल पास्ट कन्वर्ट होता है आपका पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये ध्यान रखिएगा, सिंपल पास्ट ये नहीं कि सिंपल फ्यूचर में बदल जाए, नहीं, वो बदलता है आपके पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस बदलता है आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ऊपर तो ये वो टेंस थे जो इजीली डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो चेंजेस होते हैं। अब नीचे मैंने आपके लिए कुछ 6 लिमिटेड लिखे हैं जो ऑलरेडी जिनका कहीं कोई चेंज नहीं होने वाला। यानी कि कोई सेंटेंस अगर आपका पास्ट परफेक्ट में है तो उसमें कोई चेंज नहीं, बस मोडाल और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपकी वर्ब चेंज हो जाती है। या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, जो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, यानी कि पूरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और एक आपका पास्ट परफेक्ट, ये जो मैंने नीचे मेंशन दिया है, और बाकी आपका सारा फ्यूचर का। तो ध्यान रखिए, फ्यूचर के 4 और ये 2 6, टोटल 6 हैं जो यूज़ होते हैं, टोटल 6 हैं जो नहीं होते। तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो 6 कौन से हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस। ये सिर्फ है जिनमें बदलाव होता है, बाकियों में नहीं होता है। विल वुड में चेंज हो जाता है, शैल शुड में, ये आपके मोडाल्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे चेंजेस हो सकता है। जिसने नहीं देखे लेक्चर, अभी भी बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन से सारे लेक्चर्स देख लो स्टूडेंट, बिकॉज ये टॉपिक आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि कैसे टेंस कैसे बदलाव आते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट में क्या दिया है आपका सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। अब मैंने इसके रूल्स भी आप लोग के लिए लिख दिए हैं ताकि आपको इजी हो जाए। तो सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या होता है, सिंगुलर का सब्जेक्ट प्लस V1 S और ES या IS प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लूरल का होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट का रूल कहलाता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस O, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ओ यानी कि ऑब्जेक्ट। जिसको फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्लियर नहीं है, ग्रामर प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा मेरे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या दिया है, ही सेड आई प्ले हॉकी। ही सेड, ठीक है, यहां तक तो आपको पता ही है क्या करना होता है भैया, ही सेड दैट लगाना होता है। आई प्ले हॉकी, सबसे पहले जो अगर मैं बात करूं, आपको टेंस पहचानना है। सब्जेक्ट क्या है, आई, यानी कि प्लूरल है, प्लूरल के साथ V1 लगता है या V1 के साथ SES IS लगता है, ये आपको पता करना है। देखिए इसके हिसाब से रूल एडजस्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ तो S लगा है वर्ब के साथ, इसमें नहीं लगा है, तो ये किसके हिसाब से है, ये प्लूरल के हिसाब से। तो ये क्या है, ही सेड दैट आई प्ले हॉकी, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का टेंस। तो ये क्या बन जाएगा, ही सेड दैट ही। सिंपल प्रेजेंट किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट में, यानी कि V1 कन्वर्ट हो जाएगा आपका V2 में। V1 प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, ही प्लेड हॉकी। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, शी सेड आई ऑलवेज ड्रिंक टी। आई ऑलवेज ड्रिंक टी, यानी कि ड्रिंक के साथ कोई चेंजेस नहीं हुआ, यानी कि आपकी वर्ब के साथ कोई चेंजेस नहीं हुआ है। आपको पहले वर्ब पहचाननी है, फिर साथ में आपको टेंस पहचानना है। तो ये क्या बन जाएगा, शी सेड दैट शी, ये किसके हिसाब से चेंज होता है, ये मैंने आपको पर्सन वाली वीडियोस में पूरा क्लियर करा है, आप उसमें देख लीजिएगा। तो ये क्या बन जाएगा, शी सेड दैट शी ऑलवेज ड्रिंक, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके ड्रैंक में, टी। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, थर्ड। यहाँ तक स्टूडेंट समझ आ रहा है तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दो। दे सेड वी प्ले बास्केटबॉल। दे सेड दैट, वी किसके हिसाब से चेंज होता है, मैंने उस दिन आपको पर्सन बताया है, वी दे। अब टेंस पहचान लिया, ये V1 है, V1 किस में है, सिंपल प्रेजेंट किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट क्या लग जाएगा, V2। दे प्लेड
बास्केटबॉल। सो दे प्लेड बास्केटबॉल बन गया, दे सेड दैट दे प्ले बास्केटबॉल। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, कपूर सेड वी ईट फ्रूट्स। यहाँ पे कपूर यानी कि सिर्फ एक को नहीं बोला है, एस लगाने से उनके हम पूरी अगर मैं बात करें कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं या फिर उनकी फैमिली की बात कर रहे हैं, जैसे अगर आपके नेबर्स हैं कोई कपूर सर नेम के हैं तो ये नहीं कि आप उनका पर्टिकुलर नेम लेके बोलोगे, आप उनको पूरा एक ही एड्रेस करोगे कपूर्स करके। तो कपूर सेड दैट दे, ईट का V2 क्या होता है, एट, दे एट फ्रूट्स, तो ये बन जाएगा कपूर सेड दैट दे एट फ्रूट्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्या बना है, ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर। सबसे पहले तो आपको ध्यान होगा मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि सेड टू कन्वर्ट हो जाता है आपका टोल्ड में, तो ये क्या बन जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, ऑब्जेक्ट मी दिया है, ही टोल्ड मी दैट क्या दिया है, आगे क्या बन जाएगा आपका, ही राइट किस में बन जाएगा, रोट। यहाँ पे अगर सेकंड पर्सन का होता तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपका फर्स्ट पर्सन है तो किसके हिसाब से, ही रोट अ लेटर, तो ये बन जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर। राइट का सेकंड फॉर्म हो गया आपका रोट। नेक्स्ट देखिए सिक्स सेंटेंस, ही सेड आई डोंट लाइक टी, मतलब सिंपल है, लाइक के साथ कोई चेंज नहीं है, तो यानी कि ये प्लूरल वाला टर्म है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका इसमें, तो ही सेड दैट ही। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ही सेड दैट ही डिडंट लाइक, डोंट कन्वर्ट हो गया आपका डिड नॉट में। यहाँ पे ध्यान रखना लाइक किस वर्ब की तरह यूज हुआ है, डोंट किसकी तरह यूज हुआ है, लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये कॉन्सेप्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहां से देख लीजिएगा। तो ये बन जाएगा ही सेड दैट ही, डोंट हो गया डिड में, डू का डिड बन गया, डिडंट लाइक टी। तो ये था आपका सिंपल प्रेजेंट का कि भैया सिंपल प्रेजेंट कैसे चेंज होता है, सिंपल पास्ट में क्या क्या वर्डिंग्स। हमें सबसे पहले देखिए क्या ध्यान रखना, आपको देखना है वर्ब पहचानना आ गया, फिर टेंस पहचानना है, बस बाकी आपका चेंज हो जाएगा। और उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से कैसे बदलते हैं, पर्सन के हिसाब से कैसे बदलते हैं, इसके लिए पिछले लेक्चर्स देख लीजिएगा। नेक्स्ट टेंस देखते हैं हम। अब बात करते हैं स्टूडेंट आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, जो कन्वर्ट हो जाता है आपके पास्ट कंटिन्यूअस में। तो देखिए रूल्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट, ये होता है प्रेजेंट का। और पास्ट का क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए इज MR यहाँ पे क्यों लिखे मैंने ये सिप करके, इसके साथ यानी यूज होगा सिर्फ जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर का होगा। एम के साथ आई लगेगा हमेशा, और आर के साथ हमेशा आर उनके साथ लगेगा जो वर्ड आपके प्लूरल के होते हैं, जैसे आई वी यू दे। यहाँ वॉज लगेगा सिंगुलर के साथ, वर लगेगा प्लूरल के साथ। तो देखते हैं हमारे जो सेंटेंसेस हैं। शी सेड आई एम ईटिंग दिस बर्गर, शी सेड दैट, शी चेंज हो गया इसके हिसाब से, शी सेड दैट शी, एम शी के साथ क्या लग रहा है, सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, शी वॉज ईटिंग। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था एडवर्ब वाला, इसमें दिस कन्वर्ट हो जाता है दैट में बर्गर, तो ये क्या बन जाएगा, शी सेड दैट शी वॉज ईटिंग दैट बर्गर। नेक्स्ट देखिए शी सेड आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो ये क्या बन जाएगा, शी सेड दैट शी, क्योंकि शी लगा है तो इसलिए वर तो नहीं आएगा, वॉज आएगा, शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट देखिए ही सेड टू स्नेहा, सेड टू टोल्ड में भाई, सो ही सेड टू स्नेहा की जगह हो जाएगा ही टोल्ड टू स्नेहा दैट ही वॉज डूइंग, माई चेंज हो जाता है हिज में, हिज वर्क, तो ये क्या बन जाएगा, ही टोल्ड स्नेहा दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क। आई थिंक अब आप लोग को थोड़ा बहुत क्लियर होने लगा होगा कि कैसे शब्द चेंज हो रहे हैं, कैसे क्या हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप सीरीज कंटिन्यूस देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट देखिए ही सेड आई एम रीडिंग अ मैगजीन, तो क्या बन जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ मैगजीन। तो यहाँ पे ध्यान रखना है स्टूडेंट की कैसे आपको शब्दों के साथ सही वर्ब लगाना बहुत ज़रूरी है, और सही टेंस में चेंज करना वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ में सही वर्ब का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपका क्या दिया है, नेक्स्ट टेंस देखिए स्टूडेंट किस में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का किस में, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या दिया है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ यूज होता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और हैव यूज होता है जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। बगल में देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। अब आप बोलोगे मैम ये बी क्या है, बी मतलब है बोथ, यानी कि सिंगुलर के साथ भी आपका हैड यूज होगा और प्लूरल के साथ भी आपका हैड यूज होगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाले। तो चलिए सेंटेंसेस में चलते हैं। शी सेड आई हैव डन द वर्क, शी सेड
that she had done the वर्क। तो किसमें सिंपल चेंज हो गया आपका, क्या बदल गया आपका, टेंस जो था हैव था वो हैड में कन्वर्ट हो गया। तो क्या बन गया, शी सेड दैट शी हैड डन दी वर्क। नेक्स्ट देखिए, राहुल सेड आई हैव ईटन द बर्गर। तो क्या बन जाएगा, अब तो आप भी सुपीरियर हो गए होंगे डेफिनेटली, मैं समझ गई हूँ आप लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। राहुल सेड दैट ही हैड ईटन द बर्गर। नेक्स्ट देखिए, पिया सेड आई हैव टॉक टू हिम। पिया सेड दैट शी हैड टॉक टू हिम। सिंपल हो गया। नेक्स्ट देखिए आपका क्या दिया है, ही सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प मी। तो सिंपल हो जाएगा ही टोल्ड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात हो रही है हिम की, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो सिंपल यहाँ पे आपका चेंज होने वाला है। सिंपल, ही टोल्ड मी दैट दे हैड नेवर हेल्प्ड हिम। मी कन्वर्ट हो गया हिम में। आपको एडवर्ब का वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा जिससे आपको वर्ड्स का क्लियर हो जाए, ताकि चेंजेस ऑफ टाइम में या चेंजेस ऑफ प्लेस में कैसे चेंजेस होती हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये थे आपके सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट के। उम्मीद करती हूँ कि आपको टेंस चेंजिंग करना अब आने लग गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा, अब जो हमारा नेक्स्ट होने वाला है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो चेंज होने वाला है हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलता है, आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। रूल समझ लो उनके, हैज़ हैव बीन V1 ING प्लस O प्लस T। अभी T क्या होता है, T होता है टाइम, यानी जो सिंस और फॉर को डिनोट करता है। मैंने इस पर भी सेपरेट लेक्चर बनाया है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट से जरूर देख लीजिएगा ग्रामर की। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। तो ये इनके रूल्स हैं। अब सेंटेंस में देखते हैं क्या है दिया है, शी सेड आई हैव बीन प्लेइंग बास्केटबॉल सिंस 2009। तो क्या हो जाएगा, शी सेड दैट she had been playing basketball since 2009. Next देखिए, राहुल said I have been living in Ramnagar since 1998. तो राहुल said that he had been living in Ramnagar since 1998. नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिया है, पिया सेड टू हर आई हैव बीन टीचिंग योर फ्रेंड फॉर ईयर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो अब आप सुपीरियर हो गए हो इसमें बताने के लिए। तो क्या हो जाएगा, पिया टोल्ड हर दैट शी हैड बीन टीचिंग। यहाँ पे देखिए योर जो है वो आपका चेंज हो जाएगा किस में, यहाँ पे हर में, फ्रेंड फॉर ईयर्स। तो क्या बन जाएगा, पिया टोल्ड दैट शी हैड, यहाँ पे ध्यान रखिए यहाँ पे हर भी लिख दीजिए, पिया टोल्ड हर दैट शी हैड बीन टीचिंग हर फ्रेंड फॉर ईयर्स। नेक्स्ट देखिए, ही सेड आई हैव बीन गोइंग दिल्ली फॉर 1 ईयर। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड बीन गोइंग दिल्ली फॉर 1 ईयर। फॉर होता है आपका अनिश्चित के लिए, यानी कि जो टाइम आपका पर्टिकुलर डिसाइड नहीं होता, जिसकी स्टार्टिंग टाइम हमें नहीं पता होती। और सिंस होता है निश्चित काल यानी डेफिनेट टाइम के लिए, जिसका स्टार्टिंग टाइम हमें पता होता है। तो ये था हमारे अभी तक के वो चेंजेस जिसमें हमने देखा था कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजेस करते हैं तो कैसे होता है। अभी आपके 2 टेंस और बचे हैं, यानी कि वो बचे हैं आपके सिंपल पास्ट, और दूसरा क्या बचा है जल्दी से बताइए कॉमेंट सेक्शन में, दैट इज़ योर पास्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए उनको भी समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्या है सिंपल पास्ट जो कन्वर्ट होता है आपकी पास्ट परफेक्ट में, यानी कि सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड V3। इनके रूल्स आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले ये दोनों ही टेंस यूज हुए हैं। तो देखिए क्या दिया, ही सेड टू मी आई वेंट पटना येस्टरडे। तो सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट, ध्यान रखिए यहाँ पे आपके वो वर्ड्स भी चेंज होने वाले, जैसे येस्टरडे है तो वो किस में चेंज हो जाएगा आपका, द डे बिफोर में। तो क्या हो जाएगा, ही हैड, वेंट आपका V2 है, V2 V3 में चेंज होगा, गो, वेंट, गॉन, V1 V2 V3। सो ही हैड गॉन पटना येस्टरडे नहीं लिखोगे, लिखोगे द डे बिफोर। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट चेंज। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड ही केम लेट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द टीचर सेड दैट ही हैड कम लेट। द टीचर सेड दैट ही हैड, कम होती है इसकी V3, ही हैड कम लेट।
नेक्स्ट है आपका दे सेड वी बाउट अ न्यू कार, तो ये हो जाएगा सिंपली दे सेड दैट दे हैड बाउट अ न्यू कार। से कोई बोट भी पड़ता है, कोई बाउट भी पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली दे सेड दैट दे हैड, इसका V3 भी यही होता है, अ न्यू कार। नेक्स्ट देखिए शी सेड आई एट बर्गर, शी सेड दैट शी हैड eaten, she had eaten burger। तो ये था आपका कि सिंपल पास्ट कैसे कन्वर्ट होता है आपके पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट आपका क्या दिया है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदल रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। रूल देख लीजिए, वॉज वर V1 ing, हैड बीन V1 ing, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। नेक्स्ट क्या है, द चिल्ड्रन सेड वी आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो इसका क्या बन जाएगा, द चिल्ड्रन सेड दैट दे हैड बीन प्लेइंग इन द गार्डन। अब देखिए इसमें दो केसेस हो सकते हैं, आप इसमें टाइम भी मेंशन कर सकते हो, जैसे दे हैड बीन प्लेइंग गार्डन सिंस मॉर्निंग। बस आपको ध्यान रखना है कि जो हैड बीन वाले होते हैं वो कैसे में होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा परफेक्ट का भी बीन हो जाता है, क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो वहाँ पे हैड के साथ बीन लगा के आप कंफ्यूज मत होइए कि ये टेंस भैया किसका होगा, इसका होगा। ध्यान रखिए कि वहाँ पे सिचुएशन क्या है। नेक्स्ट देखिए, राम सेड आई वॉज वॉचिंग अ फिल्म, राम सेड दैट ही हैड बीन वॉचिंग अ फिल्म फॉर 2 hours। नेक्स्ट, जिया सेड द गर्ल वॉज डांसिंग, तो क्या हो जाएगा सिंपल, जिया सेड दैट द गर्ल had been dancing since afternoon। तो यहाँ पे टाइम मेंशन करना अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। तो ये था हमारे सारे टेंसेस जो आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज होते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई उनकी भी जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है, तो चलिए उनका भी एक एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सो अब बात करते हैं उन टेंसेस की जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, बस बदलते हैं तो आपके मोडाल वर्ब्स और आपकी वर्ब्स के अकॉर्डिंग। देखिए क्या दिया, ही सेड आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days, तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, तो ये क्या बन जाएगा, ही सेड दैट ही हैड। सिर्फ क्या बदलना है स्टूडेंट, आपको सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब बदलनी है और सब्जेक्ट। ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 days। यहाँ पे ध्यान रखिए आपका यू चेंज हो जाएगा मी में। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, मिस्टर पांडे सेड टू मी आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, तो टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट का, यानी कि पास्ट परफेक्ट का आपका टेंस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, मिस्टर पांडे टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। मिस्टर पांडे टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। डबल इन्वर्टेड कॉमास दैट से रिमूव होते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, ही सेड आई विल गिव अ बुक, यानी कि ये सिंपल फ्यूचर का है, तो ये सिंपल हो जाएगा, ही सेड दैट ही विल, वुड में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ही वुड गिव अ बुक। नेक्स्ट है आपका ही सेड टू मी आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, यानी कि ये है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का, तो ये सिंपल हो जाएगा क्या पे, ही टोल्ड मी दैट ही। अब देखिए यहाँ पे आपका शैल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तरीके से ही आ रहा है तो ही विल की जगह वुड आएगा, यहाँ पे ही वुड बी राइटिंग अ लेटर। शैल के साथ भी ही आता है, ये मैंने शैल और विल की क्लास में ऑलरेडी अच्छे से बताया, वहाँ से देख लीजिएगा टेंस प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट है ही सेड टू मी आई शैल हैव रिटन ए लेटर, यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट का है, तो ही सेड टोल्ड मी दैट ही। अब देखिए यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, ही वुड हैव रिटन अ लेटर। नेक्स्ट है आपका क्या है, आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि ये सिंपल आपको एक सेंटेंस दिया है, सेंटेंस क्या है आपके पास, ही सेड टू मी आई शैल हैव बीन राइटिंग अ। नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिया है आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ही सेड आई शैल हैव बीन ईटिंग दिस बर्गर फॉर 5 minutes, तो यहाँ पे क्या बदल जाएगा आपका सिंपल, ही सेड दैट ही वुड, ही के साथ विल तो वुड हो जाएगा, ही वुड हैव बीन ईटिंग
दैट, दिस कन्वर्ट हो गया दैट बर्गर फॉर 5 मिनट्स। तो यही बस चेंजेस होते हैं और कुछ नहीं होता है। आपको बस इसमें वर्ड्स का ध्यान रखना है, पर्सन्स का ध्यान रखना है वर्ब के हिसाब से, बाकी टेंस में कोई बदलाव नहीं होता जो ये टेंस होते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर टेंसेस के ऊपर, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में टेंस कैसे चेंज होते हैं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो स्टूडेंट लाइक कॉमेंट शेयर, अगर आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन पे मेरा लिंक दिए हैं, आप मुझसे डायरेक्टली वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लास में एनरोल होना चाहते हैं तो भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक में मुझे बता सकते हैं। तो ये था आज का। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट रूल्स की नेक्स्ट लेक्चर्स में।